हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक, ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग वीडियो बनेगा। यानी कि जो असेसमेंट प्लेसमेंट ड्राइव में हम बैठते हैं तो उसके लिए एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। एप्टीट्यूड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए और फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी असेसमेंट निकालना मुश्किल होता है। ठीक, तो फिर ये मैंने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे वीडियो मैं फर्दर वीडियो और भी बनाऊंगा जो कि उसी को टारगेट करके, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट को टारगेट करके वो वीडियो बनेगा। ठीक, इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो सर्विस बेस्ड और फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूछी जा चुकी है, वैसे क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फिर कंसेप्ट है, वहीं सारा चीज़ें डिस्कस किया जाएगा। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स नंबर्स के बारे में जो जानते हैं, पढ़ते हैं वो। ठीक, तो ये नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम रहेगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होता है, जैसे कि 1 to इन्फाइनाइट, 0, 1, 2, 4, 5, 125, 150, 299, ये सारे जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कि मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ कि एक बोला जाता है डिजिट जो होते हैं ना वो 0 to 9 होते हैं। ये जो डिजिट होता है डिजिट, ये 0 to 9 होता है। और नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसी डिजिट का यूज करके 120 बना दिए, 2 बना दिए, 5 बना दिए, 9 बना दिए, 150 बना दिए, ये सारे जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक, नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, वो होता है रियल नंबर और फिर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जो नंबर लाइन पे दिखाया जा सके, फाइंड किया जा सके, वो नंबर्स रियल नंबर होते हैं। और जो नंबर लाइन पे नहीं गेट कर सकते हैं वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि इवन नंबर, फ्रैक्शन हो गया, ऑड हो गया, ज़ीरो हो गया, फिर उसके बाद डेसिमल की अगर मैं बात करूँ डेसिमल, तो ये सारे जो होते हैं रियल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। इवन नंबर की जैसे कि 2, 4, 6 हुआ, फ्रैक्शन हो गया 1/2, 5/3, है ना, इस तरीके से। ऑड हो गया जो कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, है ना, 9 हो गया, इस तरीके से। फिर उसके बाद जीरो की बात करें तो 0 हो गया, डेसिमल की बात करें तो 1.25, 2.9, ये सारे डेसिमल नंबर होते हैं। तो ये सारे जो होंगे वो रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इनको नंबर लाइन पे आसानी से देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक, इमेजिनरी नंबर की क्या सीन रहता है, इमेजिनरी नंबर में क्या रहता है कि अगर मैं ये बोलूँ, जैसे कि मैंने बताया कि इमेजिनरी नंबर में वो नंबर होता है जो कि नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं किया, फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें इमेजिनरी नंबर में एक टर्म आता है वो अंडर रूट ऑफ माइनस वन, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये -4 की अगर मैं बात करूँ तो 4 का जो होता है वो √2 होगा और फिर -1 को हम आयोटा से दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको और भी ब्रेक करना है तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 1 और फिर यहाँ पे 4, तो ये 4 का √2 हो जाएगा और फिर ये -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा। इमेजिनरी नंबर में अंडर रूट ऑफ -1 को लिखते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं, तो आयोटा। तो ये 4 का √2 हो गया और फिर अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा से डिनोट कर दिए, यानी कि 2 आयोटा। फिर उसके बाद ये अगर ऐसा रहा तो 3 आयोटा, फिर अंडर रूट ऑफ 16 रहा और -16, तो फिर 4 आयोटा, है ना, इस तरीके से। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, उसके बाद फिर ये जो रियल नंबर होता है उसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है रेशनल नंबर और फिर दूसरा जो होता है इरेशनल नंबर होता है। और फिर रेशनल नंबर और फिर इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, तो रेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में दिखाया जा सके जहाँ पे Q ≠ 0 हो। मतलब
1/2, 5/3, 9/4 इस तरीके से, जहाँ पे, और ये इस तरीके से नहीं लिख सकते, 5/0 इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये जो होगा ना ये इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट, समझा। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा, इसीलिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं आएगा, ठीक। किसी भी केस में जीरो मत लिखना। अगर जीरो लिखा जाएगा तो फिर वो इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट का कहने का मतलब कि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रहेगा ही नहीं। तो फिर वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में वो बोल रहा है कि रेशनल नंबर वो होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो, है ना। बट यहाँ पे अगर 1/0 लिख देते हैं तो फिर वो इनफाइनाइट हो जा रहा है, हाँ, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा नहीं, तो फिर वो रेशनल नंबर होगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए तो ये जो होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि नोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। ये तो क्यू जीरो होना भी नहीं चाहिए और फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा भी नहीं जा सके। अच्छा, ये रेशनल नंबर जो होता है ना, हम 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे ना, 6 भी लिखेंगे ना, तो ये रेशनल नंबर में है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है ना वो ऑलरेडी एक 1 जो होता है वो हाइड रहता है, ठीक, जो कि शो नहीं होता है, हमेशा शो नहीं कराया जाता है, जो कि ऑलरेडी वो अंडरस्टूड होता है, सबको जानते हैं, ठीक। तो इस तरीके से भी अगर कोई लिखे और फिर बोले कि रेशनल नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू है कि मतलब नोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक। और यहाँ पे जो है वो इरेशनल नंबर वो होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अब जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, ये √2 है, ये √3 है, पाई है, ई है, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना ये एंडलेस होते हैं। यानी कि इसका जो वैल्यू हम अगर लिखेंगे ना, √2 की वैल्यू लिखेंगे तो ये होती है √2 की वैल्यू 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, 5 इस तरीके से एंडलेस जाएगा, ठीक। एक समय आएगा जबकि उस टाइम पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू रिपीट होने लगती है, ठीक। तो इसलिए इसका मतलब एंड नहीं होता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं ये इरेशनल नंबर, ठीक, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। इसको अगर मैं बताऊँ तो फिर इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये √3 का वैल्यू जो होता है 1.73 और 20508 ऐसे करके आता है। पाई की वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो 3.1415926 ऐसे आता है। ई की वैल्यू तो 2.718। ये पाई की वैल्यू जनरली याद रखना, ठीक। ये पाई की वैल्यू 3.14 इतना याद रखना, बस इतना भी चलेगा, ठीक। तो ये होती है इरेशनल नंबर, ठीक। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया कि रेशनल नंबर वो होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। इरेशनल नंबर वो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। उसके बाद फिर ये जो रेशनल नंबर होता है ना, ये रेशनल नंबर ये डिवाइड होता है 2 कैटेगरी में। इसका 2 कैटेगरी क्या होता है? एक तो होता है इंटीजर, एक प्लस इंटीजर और एक होता है माइनस इंटीजर। एक्चुअली प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर अभी नहीं देखते, इंटीजर और फिर फ्रैक्शन, बस इंटीजर और फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो ये प्लस छोड़ दो, ये इंटीजर और फिर फ्रैक्शन। तो इंटीजर में क्या होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से इन्फाइनाइट तक जाएगा। फिर उसके बाद फिर -1, -2, -3 इस तरीके से माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं जो कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाए और फिर 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाए, तो वो जो होते हैं वो इंटीजर में आएंगे, ठीक। और फिर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस में जैसे कि हमने बताया ना अभी 1/2, 5/7 है ना, इवन 5/2 कर दो, है ना। तो ये जो होते हैं ना ये फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक। नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शंस होते हैं। इवन 1.2 भी अगर लिखो ना, 1.5 लिखो तो ये भी फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। जब इसको वो पॉइंट को अगर हटाओगे ना तो पॉइंट के बाद में जो नंबर्स होते हैं उतने नीचे जीरो आते हैं, मतलब पॉइंट जब हटाते हैं तो उतने 10 आते हैं, समझ लो, मतलब 0 आते हैं, 10 नहीं 0 आते हैं, ठीक। 1 तो ऑलरेडी रहता है, फिर उसके बाद में 0 रखते हैं, ठीक, वहाँ पे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, फिर इंटीजर नंबर हो गया, ठीक। उसके बाद फिर ये जो इंटीजर होगा, ये इंटीजर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इंटीजर जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है प्लस इंटीजर और एक होता है माइनस इंटीजर। अब प्लस इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पॉजिटिव वाला नंबर्स इसमें आए, ठीक। तो वो प्लस पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और फिर निगेटिव वाला जो होता है -1,
-2 -3 -4 इस तरीके से जो होती है माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, वो निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर बोले तो फिर पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोले तो केवल पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, निगेटिव इंटीजर बोले तो केवल निगेटिव वाला पार्ट आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर इंटीजर जो होता है, जो मैंने बता दिया कि इंटीजर दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात बोलूँ तो पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं ना वो दो कैटेगरी, हाँ, दो कैटेगरी में ये भी डिवाइड होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। दो कैटेगरी क्या होता है इसका, एक तो होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, ठीक। अब नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर क्या होता है मैं इधर बताता हूँ, ठीक। नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो ज़रा, नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इनफाइनाइट जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग होगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाओ तो वो नेचुरल नंबर होंगे। और फिर होल नंबर क्या होंगे, होल नंबर वो होंगे जैसे कि 0 से लेकर के 0 टू इनफाइनाइट जाओ तो वो होल नंबर होंगे, यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 टू इन्फाइनाइट जाता है नेचुरल नंबर, 1 टू इन्फाइनाइट जाता है, 1 से स्टार्ट होता है इन्फाइनाइट तक जाता है, ठीक। इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि वो एंडलेस, वो मतलब उसका अभी कोई मतलब वो नहीं है, उसको कुछ मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लास्ट का क्या नंबर हो सकता है, कुछ मतलब हम गेस नहीं कर सकते, ठीक। तो वो कितना बड़ा मतलब आगे बढ़ते जाओ, फिर उसके बाद में उसका कोई अंत नहीं है। इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा नंबर होगा, इसका कोई मतलब हम गेस नहीं लगा सकते, कोई मतलब लिख नहीं सकते, ठीक। तो बस वैसे ये इस सिंबल से हम शो करा देते हैं कि इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसका कोई मतलब लास्ट में हम नहीं जानते कि कहाँ तक ये जाएगा, ठीक। तो वो जो हम शो कराते हैं वो इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट में कौन सा डिवाइड होता है भाई, तो एक होता है इवन होता है, एक होता है ऑड होता है, और दूसरा होता है, तीसरा जो होता है वो होता है प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर। और फिर लास्ट जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। और फिर इवन नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 4 6 8 10 12, यानी कि 2 से जो डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो नंबर इवन होंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो नंबर ऑड होगा, जैसे कि 1 1 3 5 9, ये जो होते हैं ये 7, ये जो नंबर होते हैं ऑड नंबर होंगे। प्राइम नंबर वो होता है जिसका 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर का मतलब ये है कि 2 नंबर से वो नंबर कटे, और वो 2 नंबर जिससे वो नंबर कटे, मतलब प्राइम नंबर वो होता है जो 2 नंबर से कटे, यानी कि 2 फैक्टर हो, ठीक। और वो जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन सा है, मतलब किस नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं, एक तो वो अपने आप से डिवाइड होना चाहिए और फिर दूसरा 1 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। मतलब ये है कि अगर मैं प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2 की अगर मैं बात करूँ तो 2 के पास कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 1 से कटेगा 2 और दूसरा अपने आप से कटेगा, मतलब ये है कि 2 जो है वो अपने आप से कटेगा और दूसरा 2 जो है वो 1 से कटेगा, ठीक। तो ये 2 ही इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होंगे, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, सबसे स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट होती है प्राइम नंबर की, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात बोलूँ तो ये 3 की अगर मैं बात बोलूँ, 5 की, 7 की, तो ये सारे भी होते हैं प्राइम नंबर, ठीक। क्योंकि 3 जो है वो कटेगा एक खुद से, यानी कि 3 से कटेगा और फिर एक 1 से कटेगा, 5 भी 1 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा, 7 भी वैसा ही है, ठीक। तो जिसका 2 नंबर्स 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर का क्या मतलब, अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 4 जो होता है वो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, ठीक। यानी कि 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, ठीक। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि 3 नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो होगा वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिवाइड हो रहा हो, ठीक। तो वो नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और फिर कंपोजिट नंबर की जो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो होता है ना वो यही होता है, 4 ही होता है।
है ना। 4 जो होता है स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट यहीं से होता है, कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग जो नंबर्स होती है वो यहीं होती है 4, यानी कि सबसे छोटी नंबर जो होती है कंपोजिट नंबर वो 4 ही है, ठीक। 2 कंपोजिट नंबर है क्या? 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 के पास या तो 2 जो है वो केवल 2 ही, एक 2 से और फिर 1 से कटती है, ठीक। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद अगर 4 की अगर मैं बात करूँ, क्या 4 प्राइम नंबर है क्या? 2 तो कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन 4 क्या प्राइम नंबर है क्या? 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 4 कैसे प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके पास 3 फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर के लिए 2 ही फैक्टर चाहिए, ठीक। तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है और फिर 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो होती है वो 4 होती है, ठीक। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद नोटेड पॉइंट में यही है कि जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, फिर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है वो 4 होती है। ये मैंने नोट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है अपने कॉपी में, ठीक। तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक। तो इतना है। फिर उसके बाद में फर्दर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। आगे भी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फिर टॉपिक्स है जिसको डिस्कस करना और फिर एक्सप्लेन करना उसके कॉन्सेप्ट को, ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसान हो और फिर क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस हो वो छूटे ना, ठीक। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक।